मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के पंचम अध्याय का विषय चल रहा है। पूर्व में आसुरी संपत्ति का शिरोमणि प्रतीक हिरण्यकश्यप और दैवी संपत्ति के महान शिरोमणि महाभागवत प्रहलाद, इन दोनों संपत्तियों के सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा के इन विभूतियों का अंतर समझना है। यहाँ जब श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि भगवान की नवधा भक्ति ही श्रेष्ठ अध्ययन है, तो वह अत्यंत कुपित हो गया और वही हिरण्यकशिपु जो अभी थोड़ी देर पहले उसका आलिंगन करके स्नेह प्रेम से ओतप्रोत हो गया, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, गोदी में बैठे हुए प्रहलाद जी का शरीर गीला हो गया, किंतु प्रहलाद जी की यह बात सुनते ही फेंक दिया, पटक दिया। कितना क्रूर हो गए। और पहले तो फंड और अमर्क जो शिक्षा देने वाले थे उन पर संदेह किया, किंतु जब उन्होंने सफाई दी कि राजन, आपका यह पुत्र हमारी शिक्षा की बात नहीं बोल रहा, हमने इसको ऐसा नहीं पढ़ाया, यह इसकी नैसर्गिकी मति। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि अच्छा, अगर गुरु से प्राप्त विद्या शिक्षा नहीं है तो फिर इसको किसने पढ़ाया, किसने शिक्षा? तो सीधे फिर प्रहलाद से पूछने लगा। इस प्रश्न के उत्तर में प्रहलाद जी ने समग्र जीवन और विश्व का दर्शन प्रस्तुत कर और कहा कि देखो, आप क्या पूछते हो, और आप जैसे लोग संसारी लोगों को इस प्रकार की बुद्धि मति कभी न अपने से हो सकती है, न दूसरे से हो सकती है, न आपस के लेन देन से हो सकती है। क्योंकि जो लोग संसारी लोग घर गृहस्थी का प्रबंध देखना ही जिनके जीवन का व्रत बना हुआ, गृह व्रतानाम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, बार बार उन्हीं शब्द स्पर्श रूप सुगंधादि विषयों को बार बार भोगते रहते हैं और फिर भूखे बने हुए, ऐसे लोगों को भगवान के प्रति चरणों में मति प्रीति न अपने से हो सकती है, न दूसरे से हो सकती है, और न आपस में ही हो सकती है। इस तरह से जब प्रहलाद जी ने प्रतिपादन किया तब तो वह और भी अधिक क्रुद्ध हो गया, आग बबूला हो गया और सीधे दैत्यों को आदेश दिया, मार डालो उसको, ले जाओ।
भोजन में जहर पिला करके, शस्त्रों के द्वारा जैसे भी हो दूर ले जाकर के इसको मार डालो। अपने स्वामी की आज्ञा पा करके दैत्यों ने वही किया। किंतु प्रहलाद जी भगवान वासुदेव परम ब्रह्म तत्व में उनकी अंतरात्मा जुड़ी हुई है, और भगवान में जब अंतरात्मा जुड़ी हुई होती है तो संसार में कहाँ क्या हो रहा है यह कुछ पता ही नहीं चलता। दैवी संपत्ति प्राप्त करने का अंतिम फल तो यही है कि संसार की पूर्णतया विस्मृति हो जाए। कहाँ क्या उन्हीं के साथ हो रहा है, क्या क्या हुआ उनके साथ। पहाड़ से उनको गिराया गया, हाथियों से कुचलाया गया, सांपों से डसाया गया, खंडक में डाल दिया गया, बंद कोठरी में बंद कर दिया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं। दैवी संपत्ति की पराकाष्ठा का अंतिम फल यह है जो प्रहलाद जी को प्राप्त हो रहा है। और देखिए इतने कठोर क्रूरतम जो है परिणाम उनके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनको दंडित करने के लिए, प्राण नष्ट करने के लिए। वे अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी ओर से वो कुछ कर ही नहीं रहे, बल्कि ये कहिए कि उनको ये पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीत दृशम। श्री भगवान के अनुग्रह रूपी ग्रह से उनका अंतःकरण गृहीत है, भगवत कृपा से सराबोर है। उनको संसार जिस रूप में दूसरे लोग देखते रहते हैं उस रूप में उनको संसार का पता ही नहीं चल रहा, पीछे सब आ चुका है। ऐसी स्थिति है प्रहलाद जी की। तो इस सप्तम स्कंध में ऊतियों का जो ऊतय कर्म वासना का जो निरूपण किया गया है, जिसके आसुरी और दैवी संपत्ति रूप में दो भेद बताए गए हैं, दोनों का तुलनात्मक चिंतन करना है। कितना बड़ा अंतर है। एक हिरण्यकशिपु है कि वह समग्र ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में त्रिलोक में मैं ही अकेला शासक हो रह जाऊं, इसको प्राप्त करने के लिए तत्परता है, उग्र तप, और अपने मृत्यु से बचने के लिए कौन कौन से वरदान मांगता है, पीछे सब हो चुका है। आसुरी संपत्ति का अर्थ ही है कि सारा संसार जो है मेरे अधीन हो, मैं सबसे बढ़कर के हूं। और इधर प्रहलाद जी को लोक परलोक संसार इसका होश ही नहीं है, पता ही नहीं। ये मौलिक अंतर है दोनों का। अब इसके बाद आगे 44 तक हुआ था ना, उसके बाद इतना सब करने के बाद जब दैत्यों को, हिरण्यकशिपु को सफलता नहीं मिली, प्रहलाद मर नहीं सके, तब देखिए उसको भय भर गया। हिरण्यकशिपु भयाक्रांत हो गया, जिसके सामने दिक्पाल जो है कांपने लगते थे, आज वही हिरण्यकशिपु 5 वर्ष के बालक के सामने भयभीत हो रहा, भयाक्रांत हो रहा। और वह बालक जो अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। भगवान के भक्ति योग के मार्ग में अंतिम प्राप्ति उपलब्धि यह है
इसी को कहते हैं नैष्कर्म्य। तो क्या कहते हैं, कैसे भयभीत हो रहा है? कहते हैं न शशाक यदा हंतुम अपापम असुरः श्रुतम। वह असुर हिरण्यकशिपु जब अपने पुत्र प्रहलाद को मार सकने में समर्थ नहीं हुआ, चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त तत्कर्तुम नाभ्यपद्यत। अब तो उसके मन में बड़ी भारी चिंता आ गई, व्याप्त हो गई, भर गई। तत्कर्तुम नाभ्यपद्यत, चिंता में क्या होता है कि क्या करें क्या न करें, किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बन जाती है चिंता के समय में। तो क्या करूं क्या न करूं कुछ समझे में नहीं आ रहा। अब वो अपने मन में चिंतन कर रहा है। एष में बहुवसाधुक्तो बधोपायाश्च निर्मिताः। अरे देखो तो, मैंने इसको बड़े कठोर शब्दों में व्यवहार किया, बहु असाधुकता और बधोपायाश्च निर्मिताः, और इसका वध करने के अनेकों उपाय मैंने करवाए। किंतु तैस्तैर्द्रोहैः असद्धर्मैः मुक्तः स्वेनैव तेजसा। उस प्रकार के द्रोह रूप व्यवहार करने से एक, और जो असत धर्म ही, असत धर्म है ना, किसी को पीटना, दंड देना, मारना है ना, अपशब्द कहना, कठोर शब्द कहना, सब अधर्म ही है। अधर्म के द्वारा भी उस द्रोहपूर्ण कर्म के द्वारा, अधर्म के द्वारा यह स्वेनैव तेजसा मुक्ता, ये तो अपने ही प्रभाव से बच गया। ना तो कोई इसकी ओर से इसको बचाने के लिए आया, न इसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है, न कोई इसने भुजाओं का प्रयोग किया हो बलपूर्वक बचाने के लिए, ये भी कुछ नहीं। केवल अपने प्रभाव से तेज से मुक्त हो गया, बच गया। हिरण्यकशिपु के उद्गार हैं, चिंता में वाह। ठीक है, ये त्रिभी 3 श्लोकों में जो आसुरी संपत्ति का शिरोमणि हिरण्यकशिपु, जो अपने को तीनों लोकों का शिरोमणि समझे बैठा है, और बाह्य जगत में उसका प्रभाव ऐसा है ही, पीछे बता चुके हैं ना, श्री नारद जी कह चुके हैं कि ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव को छोड़ करके तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो उसके सामने गिड़गिड़ा न रहा हो। इतना प्रभाव। तो उसी की चिंता की बात कह रहे हैं, है ना। मैं मया असाधु परुषम यथा भवति तथोक्ता, मेरे द्वारा असाध माने अनुचित कठोर बातें इसको कही गई। असत धर्मैहि अपकारैहि अभिचारैर्वा, और असत जो आचरण है, असत धर्म है वही, अपकार करना है, अभिचार आदि के द्वारा अभिचार भी करवाया, और बहुवचन का प्रयोग होने से बार बार अभिचार कराए गए, पर्वत से गिराए गए, हाथी से कुचलाए गए, किंतु ये अपने तेज से बच गया। वर्तमानो अविदूरे वै भालुप्यजड धीरयम न विस्मरत मे नार्यम पुनः सेप इव प्रभु। हिरण्यकशिपु कहता है कि देखिए, यह वर्तमानों में अविदूरे, मुझसे दूर नहीं है, मेरे पास ही है। इधर हिरण्यकशिपु बैठा है, उधर प्रहलाद बैठे, पास से बैठे। भयभीत भयाक्रांत व्यक्ति तो दूर भाग जाता है, जिससे डर होता है उसके सामने पड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसको कुछ नहीं, मेरे पास ही बैठा है। अविदूरे वही बालोपजट धीरयम, यद्यपि है यह बालक,
किंतु इसकी बुद्धि अजड है, बुद्धू नहीं है, बहुत समझदारी की बुद्धि है इसकी। न विस्मृत मे नार्यम सुना सेप इव प्रभु, और यह निश्चित है कि यह मेरा जो दुर्व्यवहार है, अनाज व्यवहार है, इसको यह भुलाएगा नहीं, ये मुझसे बदला लेना चाहेगा। दृष्टांत दे रहा है, सुनसेप इव प्रभु। सुनसेप की कहानी है ना कि उनके पिता ने महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के हाथ में वरुण यज्ञ में बलि देने के लिए बेच दिया था माता पिता। सुनसेप को यह बात मालूम पड़ गई, तो खैर यद्यपि छूट तो गए श्री विश्वामित्र जी के तपोबल से, है ना, विद्या बल से, किंतु उनका मन बिगड़ गया अपने पिता के प्रति। तो उसी का स्मरण करके कह रहा है कि सुनसेप जैसे अपने पिता के व्यवहार से उद्विग्न होकर के क्रुद्ध हो गया था, वैसे यह भी मेरे व्यवहार से उद्विग्न होकर के मुझसे बदला लेना चाहेगा। क्योंकि असल में देखिए, दुष्कर्म करने वाले को उसका दुष्कर्म ही जो है भयाक्रांत करता है, पाप ही डरवाता है। वो समझ रहा है कि मैंने जैसा नहीं करना चाहिए वैसा किया इसके साथ, तो इसलिए उसी से वो भयभीत हो रहा है, डर रहा है। अविदूरे समीपे वर्तमानोपि, यह बिल्कुल मेरे पास बैठा हुआ है। बालोपि, और बालक होकर के भी आजद धीर ही, है ना, निर्भय चित्त, इसकी बुद्धि में कोई भय नहीं आया। बालक तो बहुत जल्दी डर जाते हैं। मैं अनार्यम अन्याय्यम शत्रुत्वम वा न विस्मरिष्यति विस्मरति, मैंने जो इसके साथ अनुचित व्यवहार किया है, अन्याय किया है, शत्रु जैसा व्यवहार किया है, इसको यह भूलेगा नहीं, भुलाएगा नहीं। अजिगर्तस्य मध्यम पुत्र सुनसेप, अजिगर्त के पुत्र से सुनसेप नाम पितृभ्याम हरिश्चंद्राय विक्रीत, माता पिता दोनों के द्वारा वहाँ प्रसंग ऐसा आया है। बड़े पुत्र को तो कहा कि भाई, पिता ने कहा कि भाई बड़ा पुत्र मुझको बहुत प्यारा है, मैं इसको तो नहीं बेचूंगा। और माँ ने कह दिया कि सबसे छोटा मुझे प्यारा है, मैं इसको नहीं बेचूंगी। तो समझ लिया कि फिर तो मैं ही रह गया बीच वाला, इसलिए मेरे विक्रय होगा। वही कह रहे हैं, है ना। हरिश्चंद्राय विक्रीता सन यथा तयो अपकारम अविस्मरस्तद विपक्षम विश्वामित्रमाश्रित्य, तो उन दोनों माता पिता के अपकार को न भूल करके उनके विपक्षी विश्वामित्र का आश्रय लिया सुनसेप ने। गोत्रांतरम आपन्ना, गोत्र बदल लिया उन्होंने, प्राण जो रक्षा करता है वही पिता हो गया, है ना। तद्वत इसी प्रकार से यह भी, मैंने इतना इसके साथ दुराचार दुर्व्यवहार किया है, यह भूलेगा नहीं, उनका बदला लेने की सोचता ही रहेगा। यद्वा स्वभावा परित्यागे दृष्टांत, अथवा स्वभाव का परित्याग नहीं होता है, यह दृष्टांत दे रहे हैं। सुनसेप पुच्छमिवेति, सुनसेप यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं है। सुना माने कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की पूंछ चाहे लाख वर्ष तक कोई बंदूक की नली में डाल के रखा है सीधी करने के लिए, निकलते ही फिर टेढ़ी हो जाए, ऐसा यह जो है निश्चय मुझसे विरुद्ध ही बना रहेगा, यह चिंतन कर रहा है। और कहते हैं अप्रमेयानुभावोयम अकुतश्चित भयोसुरः अमरः नून में तद्विरोधेनो मृत्युर्मे भविता नवा।
इस बालक का प्रभाव बड़ा ही अप्रमेय है। आकुतश्चित भयो अमरः, इसको कहीं से किसी प्रकार का कहीं से भय इसको महसूस ही नहीं होता, और इतने यातनाएं देने के बाद भी यह अमर बना हुआ है, मरा नहीं। इसलिए अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे विरोध करने के कारण मैं ही मारा जाऊंगा। नून में तद विरोधेन, निश्चित मालूम पड़ता है कि इस के विरोध से मेरी मृत्यु हो सकती है। किंतु उसको याद आया कि अरे मैंने तो ब्रह्मा जी से ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। तो फिर संदेहग्रस्त हो करके, क्योंकि प्रहलाद जी के प्रभाव का तो असीम प्रभाव है, इसलिए मृत्यु हो सकती है। और ब्रह्मा जी का वरदान मुझे ऐसा मिला हुआ है कि न भी हो, भविता नवा नवा भवे, माने द्वंद्व में है, माने किसी पक्ष में असंदिग्ध नहीं है, दोनों पक्षों की संभावना लिए हुए है। अप्रमेयो अपरिमेयो अनुभावो यस्य, जिसका प्रभाव अपरिमेय है, जिसकी माप नहीं है, कितना प्रभाव बल है। ना कुतश्चित भयम यस्य, इस बालक को कहीं से किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। अमरो मृत्यु शून्यश्च, और या तो अमर मृत्यु शून्य है, मृत्यु इसकी है ही नहीं। नवा भविता, लगता है कि इसके विरोध से मैं ही मारा जाऊंगा अथवा न भी मारा जाऊं। अन्यथा मृत्यु नैव भविष्यति इत्यर्थ, दोनों प्रकार की संभावना है। या ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि लगता है कि इसके विरोध से ही मेरी मृत्यु होना निश्चित है, अगर इससे विरोध न होता तो मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती थी। ये भय उसके भीतर आ गया। न भविष्यति इत्यर्थ, आप जब हिरण्यकशिपु को प्रहलाद को लेकर के इस प्रकार से चिंतित देखा तो इति तम चिंतया किंचित म्लानश्रिय मधुमुखम षण्डामर्कावौषधसौ विविक्तीति होचतुः। उष्णा शुक्राचार्य के पुत्र गुरुपुत्र षण्ड और अमर्क, इन दोनों ने देखा कि हिरण्यकशिपु चिंता के मारे बड़ा बेचैन हो रहे हैं, इसका श्री शोभा इसकी म्लान हो गई है। म्लानश्रियम अधोमुखम, चेहरे का तेज गायब हो गया है, नीचे को मुख करके चिंता की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो वे एकांत में गए। एकांत में गए का मतलब यह है, आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति को अकेले में कोई बात समझानी चाहिए। अगर दूसरे के सामने समझाएंगे तो वह और क्रुद्ध हो जाएगा, तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने से बढ़ करके किसी को समझदार या शक्तिशाली किसी प्रकार से वह अपने से अतिरिक्त किसी को योग्य मानता ही नहीं। इसलिए अकेले में एकांत में गए और उससे कहने लगे। औषनसः पुत्रौ नीतिज्ञौ, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र नीतिज्ञ थे, नीति को जानने वाले थे, नीति से काम लिया। शुक्राचार्य की नीति तो प्रसिद्ध है, तो उनके पुत्र नीति के जानकार थे। विविक्ते एकांत, देखा कि समय एकांत में बैठा हुआ है तो पास गए और जा करके मीठी मीठी बातों से उसको कहने लगे। कहने लगे कि अरे राजन, जितम त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर् विजिह्वणस्तस्त समस्त भेष्ण्यपम
न तस्य चिंत्यम तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनाम गुणदोषयो पदम। हे महाराज, आप क्या चिंता कर रहे हैं? आपने अकेले ही तीनों लोकों को जीत रखा है, विजय प्राप्त कर लिया है। और भ्रुवोर विजृंभणस्तस्य समस्त धिष्णपम, जिस समय आपकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है, हाँ, तो भ्रकुटी की टेढ़ेपन को देख करके समग्र विश्व ब्रह्मांड के लोकपाल कांपने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। ऐसे प्रभावशाली भला आपके लिए क्या चिंता करना है? न तस्य चिंत्यम तव नाथ चक्ष्महे। हे स्वामी, ऐसे आपके लिए चिंता करने की कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही। एक, न वै शिशूनाम गुणदोषयो पदम। और दूसरी बात यह है कि प्रहलाद बालक है, अभी शिशु है, तो बालकों के गुणदोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़े लोगों को बालकों के गुणदोष पर ज्यादा क्या चिंतन करना, देखा जाएगा जब जैसा आएगा। ठीक है। भ्रुवोर विजृंभणे नैव त्रस्ता समस्ता धिष्णपाः लोकपाला यस्मिन्, जिसके भ्रकुटियों के टेढ़ी होने से ही सारे लोकपाल धिष्ण्यत कांप जाते हैं। तस्य तव चिंत्यम न चक्ष्महे न पश्यामः। ऐसे आपके लिए कोई चिंता की बात तो हमको दिखाई नहीं देती। परम आलम्बनम नैवास्ति। रही बात बालक प्रहलाद की, तो बालकों के गुणदोष पर जो है ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। यद्वा शिशूनाम व्रतम गुणदोषयो पदम विषयो न भवति इत्यर्थः। वे दोनों समझा रहे हैं संड अमर्क कि बालकों का जो गुणदोष है उस पर दृष्टि नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वो तो अस्थिर होते हैं। आज जैसा स्वभाव कल बदल जाएगा, परसों और बदल जाएगा। इसलिए बाल अवस्था के बालकों के गुणदोष को देख करके उस पर जो है कोई राय बना लेना या टिप्पणी करना या जो है क्षुब्ध होना, चिंतित होना, यह तो कोई आवश्यक बात नहीं है। इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा। वे दोनों संड और अमर्क, हे महाराज क्या करना चाहिए, सीधे राय दे रहे हैं कि हे महाराज, इस बालक प्रहलाद को वरुण के पासों से बांध करके छोड़ दिया जाए। अपने आसपास बांध करके इसलिए छोड़ दिया जाए कि कहीं ये भयभीत होकर के भाग न जाए। भीतो न पलायते यथा। देखिए, और प्रहलाद को कोई भय तो है ही नहीं, लेकिन आसुरी प्रकृति के लोग तो यही समझ रहे हैं कि कहीं ये भयभीत होकर के भाग न जाए, इसलिए फिर तो संदेह हो जाए तो भाग करके कहाँ जाए, क्या करे। इसलिए वरुण के पासों से बांध करके इसको रख लीजिए। बुद्धिश्च पुरुषो वैसार्य सेवया यावद गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। और कहते हैं कि देखो, पुरुषों की बुद्धि अवस्था बढ़ने से एक और आज जनों की सेवा करने से दो प्रकार से पुरुषों की बुद्धि शुद्ध हो जाया करती है। अवस्था बढ़ने पर, है ना, अभी 5-7 साल का है, फिर जब 25 साल का हो जाएगा तो बुद्धि अपने आप परिष्कृत हो जाएगी। अथवा आज जनों की सेवा शुश्रूषा करने से बुद्धि में फर्क आ जाएगा। तो इसलिए क्या पता थोड़े दिनों के बाद प्रहलाद की बुद्धि अपने आप ही ठीक हो जाए, यह महान पुरुषों की सेवा करने से जो है परिवर्तन आ जाए, सुधार आ जाए। इसलिए हमारी राय यह है
यावद गुरुर भार्गव आगमिष्यति, जब तक गुरु भार्गव शुक्राचार्य विदेश गए हुए हैं, वहां से आ नहीं जाते हैं, तब तक इसको बरु के पासों से बांध करके सुरक्षित रख लीजिए और चलने दीजिए। क्या पता कुछ वर्षों में ये सुधर जाए या भले लोगों के संगति से इसमें परिवर्तन आ जाए। ठीक है। तथापि तु बंधनम अस्य उचितम इत्याहतु। कहते हैं बालकों के बारे में गुण दोष का ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, किंतु इसका बंधन तो उचित है। बड़ों के पास से बांध करके इसको सुरक्षित रखना है। इयम त्विति यावद गुरुर भार्गव आगमिष्यति, जब तक गुरु भृगुवंशी शुक्राचार्य आ जाएंगे तब तक के लिए बांध करके रखिए। तावत बद्ध्वा निधेहि ततः किमत ऊचतु, उससे क्या होगा? यत पुरुषो बुद्धिश्च वैसा, क्योंकि देखो पुरुषों की बुद्धि अवस्था बढ़ने से है ना, तथा आर्य सेवया समीचीना भवति, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करने से शुद्ध हो जाती है, बदल जाती है। तो इस तरह से हमारे पिता भी आ जाएंगे, उनके सेवा में रहने से भी इसमें सुधार आ सकता है। तब संडा मद की बात सुन करके हिरण्यकशिपु कहने लगा, क्योंकि कोई रास्ता तो इसको सूझ नहीं रहा था। तब कहा कि ठीक है, अच्छा ऐसे ही करो। तथेत गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञायेदमब्रवीत, ठीक है आप लोग जैसा कहते हो ठीक है। गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञाय, गुरु के पुत्र जो कहते हैं वही ठीक है, आज्ञा दे दिया जाओ, इनको छोड़ाओ। इदमब्रवीत, किंतु एक बात कह रहा है, धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञाम ये गृहमेधिनाम, इसको राजाओं के सदगृहस्थी राजाओं के धर्मों का उपदेश करना चाहिए। गृहमेधी सदगृहस्थ, अनुज्ञाय तथा इत्यंगीकृत्य, अंगीकार करके गुरुओं को सौंप दिया। धर्मम अर्थम च कामम चो नितराम चानुपूर्वसः प्रहलादायु चतुराजन प्रसृतावनताय च, दोनों शिक्षक गुरु अपने यहाँ ले गए और प्रहलाद जी को धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग पूरी तरह से रात दिन 24 घंटे इन्हीं तीनों विषयों का अभ्यास कराने लग गए आनपूर्वी से। प्रहलादायु चतुराजन, दोनों शिक्षकों ने षंड और अमर्त लगे रहते थे, बारी बारी से पढ़ाते रहते थे। राजन प्रसृतावनताय च, और प्रहलाद जी बड़े विनम्र हो करके, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी यही करते रहते, सुनते रहते। विनम्रता में नहीं कोई अंतर आया। ततश्च तौ प्रहलादाय धर्मादिकम ऊचतु प्रसृतश्चासौ अवनतश्च तस्मै, ले जाकर के उनको प्रहलाद जी को, जो बड़े विनम्र हैं अवनत हैं, उनको धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की शिक्षा देने लगे। इसके बाद यथा त्रिवर्गम गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेने तत्शिक्षाम द्वंद्वारामोपवर्णिताम। श्री प्रहलाद जी का देखिए, भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, जैसे जैसे उन गुरुओं ने त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम की उनको शिक्षा पढ़ाई, उपदेश किया, किंतु उन गुरुओं के द्वारा दी गई वह शिक्षा उनको अच्छी नहीं लगी। न साधु मैंने उसको अच्छा नहीं माना। द्वंद्वारामोपवर्णिताम,
कहते हैं श्री नारद जी कहते हैं द्वंद्वारामोपवर्णिताम। द्वंद्वाराम का मतलब क्या है? गौदौड़ के द्वंद्व, दो दो, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, अपमान सत्कार, सारा संसार द्वंद्वमय है। और जो संसार के भीतर रहने वाले हैं सब द्वंद्व में ही आनंद भोग रहे हैं। द्वंद्वेषु आरामा ये शांते द्वंद्वारामा। किसी ने गाली दे दिया, थोड़ी देर के नाराज हो गए, फिर किसी ने मीठी बातें कर दी, प्रसन्न हो गए, यही द्वंद्वाराम। सब कुछ चलता है द्वंद्वाराम। तो ऐसे द्वंद्वों में आरमण करने वाले लोगों के द्वारा उपवर्णित यह धर्म अर्थ और काम की शिक्षा को उन्होंने साधु नहीं माना। फिर कहते हैं यथा यथावन त्रिवर्ग उपशिक्षितम अपि न साधु मैंने, है ना, विधि पूर्वक त्रिवर्ग की शिक्षा गुरुओं के द्वारा दी गई प्रहलाद जी को, किंतु उसको उन्होंने अच्छा नहीं माना। सत्ताम शिक्षाम, तो उस शिक्षा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कुतः, क्यों? द्वंद्वैः राग देशादिभिर विषये अप्यारमणम येषाम तैः उपवर्णिताम। कहते हैं कि द्वंद्व माने राग द्वेष आदि, वही विरोधी भाव है ना, इन सबों के साथ इनसे युक्त होकर के विषयों में ही जो आरमण करने वाले हैं, सुख मानने वाले हैं, असुर असुषु इंद्रियार्थेषु रमन्ते ते असुराः। तो ऐसे उन असुर शिक्षकों की शिक्षा उनको अच्छी नहीं लगी। सही उपवर्णिताम। अब इसके बाद देखिए, यदाचार्य परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वैशेर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है कि आचार्य संड अमर्त किसी घर गृहस्थी के आवश्यक कार्य से बाहर चले गए। यदाचार्य पराभ्रता, दूर चले गए, विदेश चले गए, चाहे 4-6 घंटे के लिए, चाहे एक दिन के लिए। क्यों चले गए? गृह मेधीय कर्मसु, घर गृहस्थी में काम आते ही रहते हैं, उन्हीं कर्मों में व्यग्र होकर के द्वंद्वाराम तो हैं ही, चले गए। वैशैर्बालकैस्तत्रो सोपहूतः कृतक्षणैः। आप प्रहलाद जी के समान अवस्था वाले जो दूसरे बालक थे, असुर बालक, वे तो बड़े प्रसन्न हो गए। अनध्याय प्रिया छात्रा कहा जाता है। तो उन्होंने जो है प्रतीक्षा करने लगे कि अब आज प्रहलाद जी के साथ मिलकर के खेलेंगे कोई न कोई खेल। तो कृतक्षण ही वैशेर बालक शत्रु सोपहूतः कृतक्षण ही, जो बालक इस प्रतीक्षा में थे कि प्रहलाद जी को बुला करके आज खेलेंगे सब लोग मिल करके, उन्होंने बुलाया भी, नाम लेकर के, इशारा करके। तब वही गुरुकुल में तो रहते ही थे। परावृत्तो अन्यत्र गतः सा उपहूतः, गुरु जी तो चले गए बाहर, प्रहलाद जी को उनके साथी असुर बालकों ने बुलाया। संधि पाद पूर्णार्थम सोपहूता में कैसे संधि कैसे हो गई, कहा है ना, तो उसका उत्तर देते हैं कि पाद पूर्णार्थ सोच लोके चेत पाद पूर्णम, पाद पूर्ति के लिए सु का लोप हो गया है और गुण संधि हो गई। क्रीडार्थम कृतक्षण ही, है ना, प्रतीक्षा में थे प्रहलाद जी के साथ खेलेंगे आज हम लोग। कृतोत्सव ही लब्धावसर रीतिवा,
उनको बड़ा मैंने खेलने का मौका मिला, बालकों को अच्छा लगता है। तब क्या हुआ, आसतान लक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुधा वाच विद्वांस कन्निष्ठाम कृपया प्रहसन्निम। कहते हैं जब प्रहलाद जी के मित्र बालकों ने प्रहलाद जी को अपने पास बुलाया खेलने के लिए, किंतु प्रहलाद जी के मन में उन बालकों के प्रति बड़ी करुणा जागृत हो गई। इन्होंने क्या किया, तान बालकान लक्षणया वाचा प्रत्याहूय, माने बड़ी मीठी प्रेम पूर्ण वाणी से बालकों को बुलाया। अरे भैया, भाई लोग, आप जरा थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ। ऐसी मधुर वाणी में प्रेम पूर्ण वाणी भाषा का प्रयोग करते हुए उनको उल्टे बुलाया, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ऐसा क्यों किया प्रहलाद जी ने? महाबुधा, प्रहलाद जी महान बुद्धिमान थे। अच्छा, वाच विद्वांस कन्निष्ठाम कृपया प्रहसन्निम, वे महाबुद्धिमान हैं और विद्वान हैं। काहे के विद्वान हैं? उन बालकों की, असुर बालकों की निष्ठा को जानने वाले हैं। कन्निष्ठाम विद्वान, प्रहसन्निम कृपया अब्रवीत वाच। तो कहते हैं कौन सा है? अच्छा, तन्निष्ठाम तेषाम निष्ठाम जन्म मरणादि लक्षणाम निष्ठाम। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कहते हैं कि जान रहे हैं प्रहलाद जी, ये बालक जो हैं जैसे माता पिता से इनका जन्म हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, और उन्हीं की शिक्षा दीक्षा, उन्हीं के संरक्षण में पाले पोसे गए हैं, उन्हीं के अनुसार उनको यहाँ शिक्षा दी जा रही है, गुरुकुल में आए हुए हैं। इसका क्या फल है? इसका फल यह है कि बार बार पैदा और मरो, पैदा और मरो, संसार का आवागमन। तो ये बालक भी है ना, संसार में रहने के बाद यहाँ उसी तरह के कर्म करेंगे क्रूरतापूर्ण, और मृत्यु को प्राप्त होंगे, नया शरीर पाएंगे, फिर उसी तरह कर्म करेंगे, फिर मरेंगे, फिर नया शरीर पाएंगे। इस प्रकार से उन बालकों की निष्ठा को प्रहलाद जी जानते थे। तन्निष्ठाम तेषाम निष्ठाम जन्म मरणादि लक्षणाम निष्ठाम, जानने के कारण जो है बड़े प्रेम से उनसे कहने लगे कि आओ हमारे पास बैठो। पहले तो बैठाला, उनके संबोधन और बैठाने के ढंग से वे सब बालक प्रभावित हो। अब आगे नारद जी कहते हैं, ते तु तद गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा बाला न दूषित धियो द्वंद्वारा मेरिते हितैहि। श्री नारद जी कहते हैं कि जब प्रहलाद जी ने उनको इशारा करके बुलाया कि आप तुम लोग मेरे पास आओ, तब तो वे बालक दौड़ करके आ गए। ये तो तद गौरवात् सर्वे, सभी बालक। क्यों? एक तो प्रहलाद जी के प्रति उनके मन में गौरव बुद्धि थी, राजकुमार है, वे तो सब साधारण घर के थे, इसलिए त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा, खेल के जो सामान थे, गुल्ली डंडा वगैरह, जो कुछ भी, गेंद वगैरह, फेंक दिया और दौड़ पड़े प्रहलाद जी की तरफ। कहते हैं कि ऐसा क्यों किया? बाला न दूषित धियो द्वंद्वारा मेरिते हितैहि। कहते हैं देखो, श्री नारद जी कहते हैं कि वे बालक, अब बाल अवस्था में उनकी बुद्धि दूषित नहीं थी, बाल अवस्था में दूषित नहीं थी। क्यों नहीं दूषित थी? असल में बाल अवस्था के बालकों की बुद्धि को दूषित करने वाले कौन हैं? प्रौढ़ लोग। कौन से लोग? द्वंद्वारा मेरिते हितैहि,
जो द्वंद्वों में रमण करने वाले संसारी प्राणी, वे उनको ऐसी बात सिखाते हैं एक, है ना, और उनके सामने ऐसे क्रियाकर्म करते हैं दो। एक तो उनको कह देंगे, झूठी बात सिखाएंगे, किसी ने आवाज दी, कह दिया जाओ, कह दो कि नहीं है, पिताजी घर में नहीं, ठीक गया झूठ बोलना। तो उनके कथन से और उनकी चेष्टाओं से अभी वे दूषित नहीं हुए थे। 5 साल के हुए गुरुकुल भेज दिए गए, इसलिए उनमें कोई विकार नहीं था, उनकी बुद्धि दूषित नहीं हुई थी, इसलिए तुरंत दौड़ करके प्रहलाद जी के पास पहुंच गए। द्वंद्वारामाणाम ईहितैश्च, द्वंद्वाराम माने संसारी प्राणी, उनके ईरित माने कथन और ईहित माने चेष्टाएं, कह करके वो बिगाड़ते हैं और अपने क्रियाकलापों से उनको गलत संदेश देते हैं। न दूषिता धीर्य काम, इन 2 कारणों से जिनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। क्यों? यतो बाला, और बाल अवस्था के बाद अब बिगड़ने का समय था तो गुरुकुल भेज दिया गया। इसलिए पर्युपासत राजेंद्र कन्यस्त हृदय क्षणा ताना कर्णो मैत्रो महाभागवतो सुरः। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, राजेंद्र संबोधन है युधिष्ठिर, पर्युपासत राजेंद्रो कन्यस्त हृदय क्षणा। ये सभी बालक दौड़ करके प्रहलाद जी के आसपास घेर करके बैठ गए। परिता उपासते, इधर उधर गोलाकार मंडली बना करके बैठ गए। एक बात, और दूसरी बात, कन्यस्त हृदय क्षणा, उन बालकों के हृदय और दृष्टि प्रहलाद जी पर लगी हुई है। एक सब प्रहलाद जी की ओर देख रहे हैं, उनकी बातों को हृदय में उतार रहे हैं। हृदय और दृष्टि दोनों प्रहलाद जी में उनकी जुड़ी हुई है। ऐसे उन बालकों को ताना कर्णो मैत्रो महाभागवतो सुरः, उन बालकों को जो इस प्रकार से चारों ओर से घेर करके दौड़ करके बैठ गए थे और एक साथ प्रहलाद जी की ओर देख रहे थे, हृदय भी प्रहलाद जी में ही जिनका समर्पित हो रहा था, उन बालकों से ताना कर्णो मैत्र, कहते हैं अत्यंत करुणाशील प्रहलाद जी एक, और मैत्र माने मैत्री भाव से ओतप्रोत, करुणा और मैत्री भाव से ओतप्रोत। कहते ऐसा क्यों है? क्योंकि महाभागवत, महाभागवतो सुरः। असुर शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ पर नीचे स्वामी देंगे। असुर की यह व्युत्पत्ति यहाँ नहीं है, व्युत्पत्ति बदल गई। यहाँ व्युत्पत्ति क्या है ना? असौ रमते इति असुरः। असु माने मुख्य प्राण, मुख्य प्राण में रमण करने वाले प्रहलाद। पिछले जन्म में बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का प्राण उपासना का प्रसंग सुनाया था कि देवताओं ने उद्गीत के द्वारा असुरों पर विजय पाने के लिए चेष्टा की। पहले वाक का सहारा लिया, वाक देवता को हमारे लिए उद्गार करो जिससे हम बलशाली हो जाएं, असुर हमसे हार जाएं। 1 साल तक वो करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली। तो श्रोत चक्षु सब ज्ञानेंद्रियों से, मन से, किंतु होता क्या था? 5 ज्ञानेंद्रियां असुरों के द्वारा संसक्त कर दी गई। जैसे लोग मुकदमेबाज लोग क्या करते हैं? पैसा दे करके फंसा लेते हैं, गवाही को फोड़ ली।
इसी तरह से वो इंद्रियां वासना बासित थी, जन्म जन्मांतर के कर्मों की वासनाएं थी। उन वासना बासित होने के कारण से वे उस उद्गान में, उस साधन में, उपासना में अपना स्वार्थ देखने लगी। वहाँ मूल में है, शंकराचार्य भगवान का भाष्य तो है मूल में कि उन्होंने उद्गीत का आगान कुछ तो देवताओं के लिए किया, जिन्होंने उनको सौंपा था, और कुछ अपने लिए कर लिया। यही जो कुछ अपने लिए जो कर लिया ना, यही स्वार्थ है। इसी से देवताओं को सफलता नहीं मिली। तब फिर उन्होंने मीटिंग की, भाई क्या बात हुई, हमारा तो काम बना नहीं। तब फिर कहा कि अच्छा मुख्य प्राण का सहारा लो। मुख्य प्राण का सहारा लिया, आप हमारे लिए उद्गान करो। तो प्राण ने उद्गान किया। तो असुरों को तो मालूम पड़ गया था युक्ति कि हम इनको धराशायी कर देंगे, हमारे मुकाबले किसी को नहीं खड़ा कर सकते देवगण। तो गए, तो जैसे ही गए तो वह मूल श्रुति में है कि जैसे कोई मिट्टी का ढेला किसी वज्र पर प्रहार करने के लिए दौड़ के जाए, स्वयं चूर चूर हो जाए, तो सारे असुर चूर चूर हो गए, नष्ट हो गए। वहां विस्तार से विवेचन है, वर्णन है। क्योंकि प्राण तत्व तो ऐसा है कि उसको अपना पराया कुछ होता ही नहीं, कोई अपना पराया। उसको केवल उसकी रक्षा के लिए अन्न जाना चाहिए। स्वादिष्ट है कि स्वादिष्ट, ये तो रसनेन्द्रिय का काम है। रसनेन्द्रिय कहती अरे ठीक नहीं है, प्राण में कुछ नहीं है, वह तो सर्वात्मा है। वहां बहुत विस्तार से वर्णन निरूपण। तो उसी प्राण में रमण करने के कारण से जो है असुर इनको कहा जा रहा है। असौ, असु शब्द से सप्तमी एक वचन में, जैसे हरि से हरऊ, उसी तरह से असौ रमते इति असुरः, माने मुख्य प्राण का, मुख्य प्राण में रमण करने वाला। मुख्य प्राण में रमण करने वाला जो होगा उसको कोई राग विषय से कोई राग द्वेष नहीं होगा। एक संत थे उधर गंगा तट पर, तो मनोनिग्रह का एक साधन बताया करते थे कि देखो, श्वास पर श्वास में अगर अपनी मनोवृत्ति को लगा दोगे, श्वास आ रही है जा रही, आ रही जा रही, और उसको चुनने न दो, मन निगृहित हो जाएगा। क्योंकि प्राण बंधन विषो में मनः, मन का बंधन प्राण है। तो उसी प्राण में जो रमण करने वाले योगी हैं, साधक हैं, है ना, उनकी सारी इंद्रियां उनके कंट्रोल में रहती हैं। क्योंकि प्राण शक्ति के सहयोग के बिना कोई इंद्रिय कोई व्यापार नहीं कर सकती। इसलिए असुर शब्द का अर्थ प्रहलाद जी के लिए है मुख्य प्राण में रमण करने वाले। आप टीका देखिए, कहते हैं तस्मिन्नेव न्यस्तम हृदय ईक्षणम चाहिए, नहीं दी विपत्ति है किंतु है यह, माने उन्हीं में उनका हृदय असुर बालकों का और नेत्र उन्हीं में लगे हुए हैं। इस तरह से उपक्रम किया गया। अब आगे 2 अध्याय, 6 और 7, दोनों अध्यायों में प्रहलाद जी का उच्चतम महत्तम उपदेश है असुर बालकों को, और समग्र संसार का दर्शन और जीवन का दर्शन, जीवन और जगत दोनों का दर्शन का, समग्र दर्शन का सार उपस्थित किया गया। और माने थोड़ा सा भी अगर विवेक हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह बात बड़े उत्कृष्ट ढंग से प्रहलाद जी ने उपस्थित की है, समझाई है। और इसके अग्रिम अध्याय में जो श्री नारद जी से प्राप्त हुआ गर्भावस्था में जो उपदेश है वह अग्रिम अध्याय में है। 6, 7, 2 अध्याय। एक ये। दूसरी बात, एक जो अभी और थोड़ा चिंतन के लिए अपेक्षित है, देखिए क्या है
कि यहाँ पर मौलिक रूप से हिरण्यकशिपु का दर्शन और प्रहलाद के दर्शन में क्या है, भेद क्या है, अंतर क्या है। हिरण्यकशिपु का दर्शन सारा का सारा जगत नानात्व का दर्शन करने वाला, देखने वाला है। सारे संसार में मेरा आधिपत्य हो, सब मुझसे डरें, मेरी कोई बराबरी न कर सके, ये दर्शन है उसका। और प्रहलाद जी का दर्शन है कि यहाँ अद्वितीय भगवान को छोड़ करके दूसरी वस्तु बाल के बराबर कोई है ही नहीं, ये दर्शन है। और देखिए, नानात्व दर्शन करने वाला और उसी में अपना आधिपत्य ऐश्वर्य कायम करने की इच्छा वाला हिरण्यकशिपु, इसीलिए कितना भयाक्रांत है, प्रहलाद से भयभीत हो गया। सोचने लगा क्या पता कहीं यही इसी के कारण से न मेरी मृत्यु हो जाए। इतना प्रभावशाली होता हुआ भी कितना बड़ा भय आ गया। और प्रहलाद जी को तो कोई भय ही नहीं। भय किस चिड़िया का नाम है यही उनको पता नहीं। इसका क्या कारण है? देखिए, एकादश स्कंद में जहाँ नवयोगेश्वरों का संवाद प्रारंभ होता है, वहाँ क्रमशः पहले योगेश्वर भगवान का जो वक्तव्य है, वहाँ उन्होंने भागवत धर्म के विषय में निमि ने जो प्रश्न किया है उसका जब वो उत्तर दे रहे हैं, तो वहाँ प्रथम योगेश्वर कवि वे कहते हैं भयम द्वितीयाधिनिवेशता स्यात्। भय क्यों होता है? द्वितीय का अधिनिवेश होने से भय होता है। दूसरे की सत्ता अगर मानोगे, देखोगे, समझोगे कि या भी है, या भी है, या भी है, या भी है, तो उसी से भय है। श्रुति भी है द्वितीयाद् वै भयम भवति। बृहदारण्य के ब्रह्मा जी के प्रकरण में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको डर लगा एक, और उनका मन न लगा, उद्विग्न हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद सोचते लगे, कह रहे चारों ओर देखा तो कुछ नहीं है, तो कहते हैं अरे जब कुछ नहीं तो मुझे डर क्यों लग रहा है? स्वयं ऊहापोह कर रहे हैं। द्वितीयाद् वै भयम भवति, दूसरा तो कोई है ही नहीं, फिर मुझे भय क्यों लग रहा है? तो यह सिद्धांत भूत बात है। तो प्रहलाद जी तो असल में सर्वत्र, आगे सब विषय आएगा, किंतु उसकी भूमिका के रूप में, उपक्रम के रूप में ध्यान में रखना चाहिए कि जो है एकमात्र परमात्मा को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ये दृष्टि है। तो यह दृष्टि जो है दैवी संपत्ति के मार्ग का अवलंबन लेने वाले की पराकाष्ठा। तो ऐसे प्रहलाद जी अब असुर बालकों को आगे उपदेश देना आरंभ करेंगे। अभी अध्याय हरिओम तत्व श्रीमद् भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे पंचमोध्याय ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए 6 अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं षष्ठे गुरौ गृहव्यग्रे प्रहलादो दैत्य बालकान् अनुकंप्य परम तत्वं नारदोक्तमुपादिशत्। अग्रिम 6वें अध्याय में जो शिक्षा देने वाले गुरु थे षण्ड अमर्त, ये घर के काम से व्यग्र होकर के बाहर चले गए। तब प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को शिक्षा देना आरंभ किया। अनुक्रम्य परम तत्वम नारदोक्तमुपादिशत्। पहले अनुक्रम पूर्वक माने प्रस्तावना बताते हुए, अनुकंप अच्छा, अनुकंपा करके, दया करके, करुणा करके, करुणा पूर्वक, दया पूर्वक
करुणापूर्वक दयापूर्वक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन बालकों ने कोई प्रश्न तो किया नहीं था कि जीवन का सारांश बताइए, प्रयोजन बताइए। वह तो प्रहलाद जी अपने से जान गए थे कि ये तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे बेचारे बालक, इसलिए उनको दया आ गई और अनुकंपा करके उनको उपदेश देने लगे। परम तत्व नारदोक्तम उपादिशत। अच्छा, कोई ये कहे कि उन्होंने अपने बुद्धि से तत्व उपदेश किया, क्या? नहीं, भगवान श्री नारद जी के द्वारा जो दिया गया उपदेश था उस परम तत्व का उपदेश किया। क्योंकि वैदिक परंपरा में कोई मनगढ़ंत तत्व विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। नारद जी को तो वह ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान नर नारायण से। नर नारायण तो भगवान है, तो उसी ज्ञान को नारद जी ने प्रहलाद जी को दिया था। उसी प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ ज्ञान ही वे असुर बालकों को सुनाने जा रहे हैं। अब मूल। अच्छा, एक और है, निरर्थक क्रियालापैहि आयुर्व्यय मजानताम प्रहलाद सदयम प्राह धर्मम भागवतम कृति। ठीक, कहते हैं कि बात क्या है, निरर्थक क्रियालापैहि, माने जिन क्रियाओं का कोई अर्थ है ही नहीं। यदि अर्थ है तो अनर्थ रूप ही एक अर्थ है, अनर्थ रूप है। निरर्थक क्रियालापैहि, क्रिया आलाप माने उसको बोलना सुनना। आयुर्व्यय मजानताम, किंतु उससे आयु का व्यय हो रहा है, बेमतलब कोई लाभ नहीं, आयु बीती जा रही है। यह बात उन बालकों को पता नहीं है, असुर बालकों को। प्रहलाद सदयम प्राह, इसलिए प्रहलाद जी को बड़ी दया आ गई कि इन बेचारों को बताया जाना चाहिए। अब इनके घर के असुर लोग जो हैं माता पिता, वो तो खुद ही नहीं जानते, तो इसलिए इनको बताए कौन, बताया जाना चाहिए। प्रहलाद सदयम प्राह धर्मम भागवतम कृति, भागवत धर्म ही सार्थक है, यह बताने जा रहे हैं। कृति माने पुण्यशाली, भागवतम कृति। आप देखिए क्या कहते हैं प्रहलाद बात, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्यध्रुवमर्थदम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भाइयों, मित्रों, असुर बालकों को, है ना, प्राज्ञ समझदार व्यक्ति को चाहिए कि कौमार अवस्था से ही, है ना, भागवत धर्मों का आचरण करने लगे। ये माने इस संसार में मानव शरीर प्राप्त करने वाले को, प्राज्ञ को, कुमार अवस्था से ही भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए। कहते क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। और भगवान संबंधी जो भागवत धर्म है, इनका आचरण मनुष्य जीवन से ही हो सकता है, दूसरे योनि में हो नहीं सकता। इसलिए, और वह मनुष्य जीवन कोई चाहे कि हमको मिल गया तो मिलता ही रहेगा, ये नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्मो, ये तो भगवान की अनुकंपा से मिल गया सो मिल गया, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्मो, इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके कुमार अवस्था से ही प्राज्ञ समझदार व्यक्ति को भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए, है ना। तदप्यध्रुवमर्थदम,
कहते हैं कि यद्यपि यह मनुष्य जीवन है तो अर्थद माने परमार्थ को सिद्ध कराने वाला है, किंतु है अध्रुव। इसका ठिकाना नहीं है, पानी के बुल्ले की तरह से कब खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई ये सोचे कि चलो 10-20 साल के बाद करेंगे, आधी आयु के बाद करेंगे, तो कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है। कौमार इत्यादि ना यही मानुष जन्मनि धर्मानाचरेत। कहते हैं कि देखो बालको, मित्रों, इस मनुष्य योनि में ही जन्मे ही भगवत संबंधी धर्मों का आचरण करना चाहिए, करे। विधिलिंग लकार है। यह तो अर्थदम एतत्, क्यों? मानव जीवन अर्थद है, बड़ा मूल्यवान है। तत्र च कौमार एव। कहते ठीक है कर लेंगे, 60-70 साल की अवस्था होगी तब करेंगे। कहते नहीं, कौमार एव, कुमार अवस्था से ही। शादी विवाह के पचड़े में भी नहीं पड़ना चाहिए। यतस्तदप्यत ध्रुवम, क्यों? क्योंकि वह भी मनुष्य जीवन मूल्यवान होने पर भी अध्रुव है, पक्का नहीं है कि कब तक रहेंगे। न चैवम भूतम जन्मांतरम। और कहते हैं कि जितना मूल्यवान मानव जीवन है, ऐसा कोई भी दूसरा जन्म नहीं है, जीवन नहीं है। देवता, पशु, पक्षी, इन किसी योनि में उस प्रकार की सफलता की गुंजाइश नहीं है। यह तो दुर्लभम, क्योंकि दुर्लभ है। तत्र धर्मानेवाचरेत न सुखार्थे प्रयासान। और कहते हैं कि देखो भागवतान धर्मान विशेषण दिया है ना, भगवत संबंधी धर्मों का आचरण करे। तो धर्मों का आचरण करे है ना। दूसरे जो सुखार्थे प्रयासान, सुख पाने के लिए भी प्रयास करता है ना मनुष्य, उनके चक्कर में न पड़े। तत्र भागवता ने न काम्यान, धर्म 2 प्रकार के। एक तो काम्य धर्म, लोक परलोक के फल प्राप्त करने के लिए, एक भगवान के प्राप्ति के लिए। तो भगवान की प्राप्ति कराने वाले भागवत धर्मों का ही आचरण करे, काम्य कर्मों का नहीं। धर्म तो वो भी कहे गए हैं, वेद ने कहा है, किंतु उनका आचरण तो सुख के लिए किया जाता है। तो सुख के साधन के रूप वाले जो काम्य कर्म हैं, उनके आचरण के चक्कर में न पड़े। यथा ही पुरुषस्य हो विष्णु पादोपसर्पणम, यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। फिर कहते हैं कि यह क्यों कहा जा रहा है कि भागवतान धर्मान एव आचरेत, है ना। वेद भगवान जब काम्य कर्मों को उपदेश करते हैं तो उनकी बात भी मान करके करेंगे तो क्या होगा, उस पर कहते हैं यथा ही पुरुषस्य हो विष्णु पादोपसर्पणम। असल में पुरुष के लिए इस संसार में भगवान विष्णु के चरणों के पास पहुंचना ही सबसे बड़ी चीज है। यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु ही सभी प्राणियों के प्रिय हैं, और यहाँ तक प्रिय हैं कि ये आत्मा ही हैं। और तीसरी बात यह है कि ईश्वर माने नियामक भी हैं, असुहृत् माने हितैषी हैं। भगवान विष्णु ही प्राणी मात्र के प्रिय हैं, प्राणी मात्र की आत्मा हैं, प्राणी मात्र के हितैषी हैं, और जीव जगत जड़ चेतन के कण कण के नियामक ईश्वर हैं। इसलिए उनके चरणों को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जीवन में पुरुष का सबसे बड़ा फल है, कृत्य है, पुरुषार्थ है।
ई भागवतानेव धर्मान आचरेत इत्येतद उपपादयति। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भागवत धर्मों का ही आचरण करे, क्यों ऐसा जोर दे रहे हैं? तो उत्पादन कर रहे हैं। यथा हीति चतुर्भी 4 श्लोकों से, 4 श्लोकों से भागवत धर्म का आचरण क्यों करना चाहिए बताने जा रहे हैं प्रहलाद जी। ये पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम एवं यथानुरूपम योग्यमित्यर्थः। इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करके पुरुष को भगवान के चरणों के पास पहुंच जाना ही, उपसर्पण करना ही यथानुरूपम योग्यमित्यर्थः, अनुरूप और योग्य। यद्यस्मादेश प्रिय इत्यादि, क्योंकि ये भगवान ही प्रिय हैं, आत्मा हैं, सुहृद हैं, ईश्वर हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं कि थोड़ा बहुत भोग का सुख भी तो लेना चाहिए। उस पर कहते हैं नहीं, सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः। बहुत जो है गहराई से चिंतन का उपदेश है। कहते हैं कि कोई तर्क करे कि क्यों भाई जीवन मिला है तो थोड़ा सा सुख भी भोगें, तो कहते हैं सुख भोगने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। क्यों? सुखमैन्द्रियकम दैत्या, हे दैत्य बालकों, इंद्रियों के संबंध से मिलने वाला जो सुख है यह तो देह के योग से मिलता है। देहधारी को, देही को, आत्मा को देह से संबंध होगा तब इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियों से सुख भोग मिलेगा, है ना। तो जब तक देह मिलता रहेगा, इंद्रियां मिलती रहेंगी तो उनका सुख भी मिलता रहेगा। सर्वत्र लभ्यते दैवात, है ना, दैव कर्मवशात, वह तो सर्वत्र कुकर सूकर कीट पतिंगा आदि योनियों में भी वह सुख मिल जाएगा। बाधा कहाँ है वहाँ? माने इंद्रियों से प्राप्त किए जाने वाला सुख तो सभी योनियों में मिलेगा। देह और इंद्री चाहिए तो सभी देहों में देह और इंद्री रहती ही है, इसलिए सर्वत्र लभ्यते दैवात। हाँ, उतना मिलेगा जो दैवाधीन है। यथा दुःखमयत्नता, कहते हैं कि जैसे दुख, हाँ, संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा कि दुख पाने के लिए सोचता हो या दुख पाने के लिए उपाय करता हो, किंतु न चाहने पर भी, कोई प्रयत्न करने पर भी जैसे दुख छप्पर फाड़ पकड़ के आ जाता है, ठीक इसी तरह न चाहने पर, न प्रयत्न करने पर भी सुख भी छप्पर फाड़ करके क्यों नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, किंतु वह यथा दैव प्राप्त होगा। ननु भोगोद्यमा कथम त्याज्य, कहते भोग प्राप्ति का उद्यम उपाय क्यों त्यागना चाहिए? तो कहते हैं देखो, तत्रा सुखमिति सर्वत्र तस्वादावती, पशु आदि देह में भी इंद्रिय सुख मिल जाएगा। दैवात पूर्वादृष्टादेव, पूर्व के आदर्श के फलस्वरूप सभी योनियों में इंद्रिय जन्य सुख मिलेगा। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम, ना तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए हे दैत्य बालको, है ना, इंद्रियों के सुख के प्राप्ति के प्रयास में नहीं लगना चाहिए। क्यों? उसमें लगने का मतलब है यतः आयुर्व्यय परम, उससे केवल आयु का व्यय ही होगा, सारी आयु खर्च हो जाएगी। ना तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, और भगवान श्री मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो शांति क्षेम प्राप्त होता है वह कभी मिलने वाला नहीं है।
अतस्तदर्थम प्रयासो न कर्तव्य। यतः प्रयासात् परम केवलम आयुषो व्यय एव। इंद्रिय भोग सुख पाने के लिए प्रयास करना केवल आयु को व्यय करना है। यतस्तथा, यतस्तया है कि तथा, तथा तेर प्रकार क्षेमम न प्राप्नोति। क्योंकि इंद्रिय सुख प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहने वाले को क्षेम प्राप्त नहीं हो सकता। सुख तो उतने प्राप्त होगा जो दैवाधीन है। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्पलम। इसलिए कुशल जो विवेकी पुरुष है, मनुष्य है, उसको क्षेम प्राप्त करने के लिए, माने निरंतर निर्भयता प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। और वह यत्न भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। उस आश्रय लेने के लिए भागवत धर्मों का आचरण करे, तब क्षेम प्राप्त होगा। भय माश्रिता, कहते हैं कि भय का आश्रय लेकर के, भय का आश्रय लेकर, अरे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से भयभीत होकर के जल्दी से जल्दी भगवान की आराधना में लगना चाहिए। शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्पलम, ये है मतलब। माने जो पुरुष का शरीर है, मानव देह, यह जब तक नष्ट न हो जाए अथवा जब तक कमजोर न हो जाए, पुष्कल बना रहे, ठीक ठाक बना रहे, दिखाई सुनाई देता रहे, चलता फिरता रहे देह, और मृत्यु न हो जाए। मृत्यु के पहले, माने मृत्यु से भयभीत रह करके कोई रोग ना आ जाए, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए भयभीत रह करके क्षेम के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भयमाश्रित संसारम प्राप्त, संसार की प्राप्ति के भय को आश्रय ले कि अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर संसार प्राप्त हो जाएगा, फिर रोना धोना पड़ेगा। पुरुष रूपम शरीरम यावत पुष्कलमस्ति न विपद्येत। पुरुष शरीर जब तक ठीक ठाक बना हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है, विपन्न मन नष्ट नहीं हुआ है, अक्षमम न भवे न नश्येदिति वा, अक्षम न हो जाए और नाश को ही न प्राप्त हो जाए, तावत शीघ्रम क्षेमायते, तो तब तक शीघ्रातिशीघ्र कल्याण के लिए ही यत्न करना चाहिए।